वेलकम। अब हम नर्वस सिस्टम करेंगे क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो मेन जो हमारी बॉडी वर्क करती है, मान लीजिए कि जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा, कोई भी आपको टच कर दिया, कहीं पर आप गर्म हाथ रखा जाए तो नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। अगर वो अनवांटेड यानी एक ऐसा एक्शन हुआ जो इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी को, तो नर्वस सिस्टम उस चीज को कंट्रोल करने के काम आता है। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम यही है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और ए सेट ऑफ न्यूरॉन इज कंप्लीटली मेक ए नर्वस सिस्टम। ए सेट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का मतलब क्या है? एक जंक्शन है, मान लीजिए ये एक नर्व है ऊपर से लेकर नीचे तक, इनके बीच में गैप है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। तो एक न्यूरॉन या नर्व सेल दूसरे के पास भेजेगी, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास, पांचवा चौथा पांचवे के पास, पांचवा छठे के पास, और ऐसे जाकर ब्रेन में, ब्रेन से फिर वो वापिस होकर के जहां पर वो इफेक्ट हुआ है, जहां पर हमने गर्म उंगली रखी है, वहां पर वो रिस्पॉन्स करते हैं। अगर मान लीजिए गैप नहीं हो, अगर मान लो गैप नहीं हो, अगर डायरेक्ट ये मैसेज डायरेक्ट चेन में चला जाए, डायरेक्ट विदाउट एनी गैप, तो क्या होगा? तो नर्व सेल जो होती है, न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो डेड होने के, यानी कहने का मतलब ये है डिस्चार्ज होने का खतरा रहता है, जिसके कारण इनके बीच में गैप होता है, और इन गैप को, इन जंक्शन को हम कहते हैं सिनेप्स। तो नर्वस सिस्टम में हम नर्वस टिश्यू करेंगे, ये क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क of nerve cell or neurons which is specialized for conducting information via का मतलब क्या हुआ? रास्ता, पाथ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। कहने का मतलब यही है, मान लीजिए अगर मेरी उंगली पर किसी ने सुई चुभोई या किसी ने गर्म चीज लगाई, तो वो रिस्पॉन्स होगा, यहाँ से ट्रेवल होता हुआ, हाथ से होता हुआ मेरे ब्रेन में जाएगा। ब्रेन क्या करेगा? उस चीज को अपने नर्व्स के जरिए रिस्पॉन्स करेगा, रिसेप्टर के जरिए, कि भाई यहाँ से हाथ हटा ले, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, यानी मेरी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। और न्यूरॉन्स ए सेट ऑफ नर्व सेल इज, न्यूरॉन्स को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आप डायग्राम देख रहे होंगे, न्यूरॉन्स का इस साइड में है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यही होता है कि बैलेंस करता है, ठीक है, इफेक्ट होने से बॉडी को बचाता है, डिस्चार्ज होने से बचाता है, ठीक है, मैसेज ट्रांसफर करता है बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उसके बाद में इसके पार्ट्स है, न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं मेनली, एक डेंड्राइट, दूसरा सेल बॉडी, तीसरा एक्सोन। तो डेंड्राइट क्या करता है? इट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन, ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, कलेक्ट करने के बाद में ये अगले न्यूरॉन्स के पास में भेजने का काम करता है। सेल बॉडी, द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय इट ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सेल बॉडी के पास में क्या होती है? पावर होती है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी जो बिजली के झटके, जैसे देखा हो एकदम से कोई आपके सुई मार दे तो आप एकदम झटके से उठोगे, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। तो वो चीज है, आप रिस्पॉन्स करोगे तो वो चीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। एक्सोन, लॉन्गेस्ट फाइबर, इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, रेफर्स टू, इसे रेफर करा जाता है टू सेंड मैसेज वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन्स के बीच में भेजने का काम करता है। अब एक सिंपल सा मैं एक आपको बता रहा हूँ, सिनेप्स क्या है? जंक्शन है बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, के बीच में जंक्शन होता है। अगर ये जंक्शन नहीं हो, डायरेक्ट मैसेज ट्रांसफर होगा तो डिस्चार्ज होने का खतरा रहता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो नर्व सेल होती है वो डिस्चार्ज यानी वो खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये गैप होता है। यहाँ पे एक बार देखना आप लोग, ये हीट मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये ब्रेन है। आप डायग्राम देख सकते हैं, इस साइड में चल रहा होगा डायग्राम। हीट, अब जो हीट है वो रिसेप्टर, हीट को और कोल्ड को कौन करता है? थर्मो रिसेप्टर, जैसा मैंने बताया था रिसेप्टर पहले, तो थर्मो रिसेप्टर। अब थर्मो रिसेप्टर में ये बात आ गई कि ये हीट है, उसके बाद में हमारी जो नर्व सेल रहेंगी वो रिस्पॉन्स करेंगी, वो क्या करेंगे?
स्पाइनल ऑर्गन यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन है, वहां तक जाएगा मैसेज। ब्रेन के पास जाने के बाद में वो इफेक्टर ऑर्गन कौन है? मसल है हमारी स्किन में, क्या है भाई? मसल है। तो मसल पर रिस्पॉन्स होगा, ये रिस्पॉन्स होगा कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको डैमेज कर सकता है, तो आप अपना हाथ हटा लेते हैं। आप चाहकर भी वहां पर कुछ नहीं कर सकते, ब्रेन क्या करेगा? ऑटोमेटिक उस चीज को हटवा देगा आपसे। इट इज द इनवॉलेंट्री एक्शन। उसके बाद में आप रिस्पॉन्स करते हो, रिस्पॉन्स यही करते हो कि हाथ हटाने का काम करते हो। तो ये नर्वस सिस्टम था बेसिकली।